Assalamu alaikum. Guys, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So, today we are here with class number 23. So, in today's class, we are going to talk about past perfect. Okay? आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट की तीसरा ब्रांच. ओके, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है भी. ओके, सो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मीन्स गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था. ओके, सो पास्ट मीन्स गुजरे हुए वक्त, परफेक्ट मुकम्मल. ओके, पास्ट परफेक्ट. सो पास्ट परफेक्ट का डिफिनेशन है ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था. ओके, ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था. ओके, यानी कि मैं उस दिन अपना काम को मुकम्मल कर चुका था, वो स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे, खाना खा चुके थे, यानी कि मेरे आने से पहले वो खाना खा चुके थे. सो यानी कि पास्ट परफेक्ट जो गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था. ओके, सो इनका उर्दू पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अलिफ था, या चोटिया थी, बढ़िया थे वगैरह आता है. ओके, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अलिफ था, चोटिया थी, बढ़िया थे वगैरह था. ओके, सो इनका उर्दू पहचान इसी तरह भी हो सकता है, चुका था इसी तरह भी हो सकता है, या एग्जाम्पल मैं अपना होमवर्क मुकम्मल किया था. सो ये भी पास्ट परफेक्ट. ओके, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था, या मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था. सो इसी तरह. ओके, अलिफ था, चोटिया थी, बढ़िया थे, ये भी पास्ट परफेक्ट की उर्दू पहचान है. ओके, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी. सो इनके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव या एज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बस हमने यहाँ पे सब कुछ वही लगाना है, बस हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने. ओके, यानी कि हैव एज को हटा के यहाँ पे एड लगाना है, हैव एज की जगह हैड लगाने. ओके, सो हैव एज की सेकंड फॉर्म है ये हैड. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये है पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर. बस आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट की डिफिनेशन अपनी जहन में रखना है और इनका उर्दू पहचान और इनका स्ट्रक्चर. अगर आप लोगों ने इन्हें समझ लिया तो समझ लो सब कुछ समझ लिया. ओके, और आगे आप लोगों के लिए सेंटेंस बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगी. सो इसी तरह. ओके, बस आप लोगों ने इनका डिफिनेशन और उर्दू पहचान और इनका स्ट्रक्चर बस यही अपनी दिमाग में बिठा लेना है. ओके, सो चलो चलते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं. ओके, सो पहला जुमला है मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था. तो देखो ये पास्ट में. ओके, कर चुका था यानी कि गुजरे हुए वक्त में मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था. सो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँ. तो प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू जुमलों के एंड में चुका हूँ, यहाँ तो चुका था, ये पास्ट परफेक्ट. ओके, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था. सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा. पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है. सो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं एक इंग्लिश लिखेंगे आई. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड. दैट आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है मुकम्मल करना, तो मुकम्मल करना की इंग्लिश लिखेंगे कंप्लीटेड. ओके, आई हैड कंप्लीटेड. ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या मुकम्मल किया. सो ऑब्जेक्ट है अपना होमवर्क. सो माई होमवर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था. सो दूसरा है इकराम हमसे इस काम के बारे में पूछ चुका था.
इकराम हमसे इस काम के बारे में पूछ चुका था। सो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है इकराम, तो इकराम की इंग्लिश लिखेंगे इकराम। दैट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है पूछना, तो पूछना की इंग्लिश लिखेंगे आस्क्ड। ओके, सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हमसे इस काम के बारे में, सो लिखेंगे अस अबाउट दिस वर्क। इकराम हैड आस्क्ड अस अबाउट दिस वर्क, इकराम हमसे इस काम के बारे में पूछ चुका था। सो तीसरा जुमला, वो उस टाइम स्कूल जा चुके थे, वो उस टाइम स्कूल जा चुके थे। पहले सब्जेक्ट वो की इंग्लिश लिखेंगे दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब द, हैड लिखेंगे दे हैड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गॉन, दे हैड गॉन। एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, उस टाइम स्कूल, सो लिखेंगे स्कूल दैट टाइम, दे हैड गॉन स्कूल दैट टाइम, वो उस टाइम स्कूल जा चुके थे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस अंडरस्टैंड की हुई पूरी तरह से इंशाल्लाह। तो आओ देखते हैं इनकी निगेटिव जुमलों के। ओके, सो इनका निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ओके, हैड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस स्ट्रक्चर सेम वही है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आओ कुछ सेंटेंस बनाते हैं निगेटिव के। ओके, सो पहला जुमला है वो अपनी काम को मुकम्मल नहीं कर चुकी थी, यानी कि गुजरे हुए वक्त में वो अपनी काम को मुकम्मल नहीं कर चुकी थी, वो अपनी काम को मुकम्मल नहीं कर चुकी थी। सो इनका इंग्लिश है शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपनी काम को मुकम्मल नहीं कर चुकी थी, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। दूसरा है शाज़ेब और आमिर उस दिन काम के लिए नहीं जा चुके थे, शाज़ेब और आमिर उस दिन काम के लिए नहीं जा चुके थे, शाज़ेब एंड आमिर हैड नॉट गॉन फॉर वर्क दैट डे, शाज़ेब एंड आमिर हैड नॉट गॉन फॉर वर्क दैट डे। सो तीसरा, मैं उससे बात नहीं कर चुका था, मैं उससे बात नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट टॉक्ड टू हिम, आई हैड नॉट टॉक्ड टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट टॉक्ड टू हिम। सो ये रही 3 सेंटेंसेस इनके नेगेटिव का। ओके, सो चलो चलते हैं इनकी इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ। सो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, आप लोगों को ऑलरेडी से पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू से लगाएंगे। सो यहाँ हैड को हम शुरू से लगाएंगे, तो क्या होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो पहला जुमला है क्या वो वहाँ जा चुकी थी, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या वो वहाँ जा चुकी थी, तो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा हैड शी गॉन देयर, लास्ट क्वेश्चन मार्क, हैड शी गॉन देयर, क्या वो वहाँ जा चुकी थी। सो दूसरा, क्या वो हमसे पहले यहाँ आ चुके थे, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या वो हमसे पहले यहाँ आ चुके थे, हैड दे केम हेयर बिफोर अस, हैड दे केम हेयर बिफोर अस, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या वो हमसे पहले यहाँ आ चुके थे। सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है क्या फारिया तुमसे पहले खाना खा चुकी थी, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या फारिया तुमसे पहले खाना खा चुकी थी। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा हैड फारिया ईटन फूड बिफोर यू, लास्ट क्वेश्चन मार्क, हैड फारिया ईटन फूड बिफोर यू, क्या फारिया तुमसे पहले खाना खा चुकी थी। सो ये रही पास्ट परफेक्ट की क्लास। आई होप सो आप लोगों ने पूरी तरह से इस क्लास को अंडरस्टैंड की होगी इंशाल्लाह, मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ। तो इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना ताकि मैं देखूँ आप लोगों की समझ में आई है या नहीं पास्ट परफेक्ट। ओके,
क्या वो तुमसे पहले वहाँ से जा चुके थे? लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये सवाल ये और इनका पॉजिटिव और नेगेटिव भी बनाना। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले क्लास के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।